ये तस्वीर का रुख तो कभी भी सामने नहीं आया कि आप ये कह रहे हैं, हमेशा तारीफ की गई है कि मार नहीं प्यार। जब चौधरी परवेज लाई ने बतौर वज़ीर आला ये पॉलिसी दी थी तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। अच्छा, तो भाई एक सवाल इसके अंदर इसी से रिलेटेड जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बताएं कि कभी आपने सुना कि किसी साबका या मौजूदा हुकूमत ने या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कभी कोई ऐसी हेल्पलाइन बनाई है, कभी कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन की है जिसके अंदर कहा गया हो कि असातिज़ा को जो मसाइल हैं वो तलबा की तरफ से हों, वालदैन की तरफ से हों, वो जर्नली उनके इश्यूज़ हों, उन वसाइल की भी आप शिकायत फलानी जगह मसाइल की कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ये सरकारी टीचर कह रहे हैं, ये हम प्राइवेट स्कूल वाले भी पीट रहे हैं। प्राइवेट में भी यही है। अच्छा, प्राइवेट में तो एक और मसला है जो मैं सीएम पोर्टल और पीएम पोर्टल पे एक हिडन कंप्लेंट आ जाती है जिसपे नाम कोई नहीं होता कि जी फलां स्कूल में फलां टीचर ने बच्चे को ये किया या वो किया, उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट भाग पड़ता है और वो पता चलता है कि वो कंप्लेंट ही नहीं है, फेक कानून है, ग्राउंड ही नहीं है। कानून है कि बगैर लेकिन पूरा डिपार्टमेंट इस पे लगा हुआ है, एफिडेविट के बगैर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे हुए आप कंप्लेन किसी के खिलाफ आप प्रोसीडिंग नहीं कर लॉन्च नहीं कर सकते, आप लॉन्च ही नहीं कर सकते। लेकिन वो जब कंप्लेन आती है और वहाँ नाम नूम हिडन होता है, वो खुफिया कंप्लेन के ऊपर असातिज़ा को सबसे पहले उठा के रगड़ा लगाते हैं, चलो जी सरेंडर, दफ्तर हाजिर हो जाओ। वो सारा दिन 2-3 दिन दफ्तर रहता है जो क्लास में। वो तो इसलिए करते होंगे ना कि वो बच्चों को आप इंतकाम का निशाना ना बनाए। नहीं, वाकया नहीं हुआ होता। नहीं सर, इन्होंने बात का तो वाकया नहीं हुआ, बच्चे को इंतकाम का निशाना माफ कर देना भाई। कैसे आप देखो, उस्ताद गुस्से में आ गया ना, उस्ताद गुस्से में आ गया कि मुझे जनाब ईडीओ के पास तलब कर लिया गया, सेक्रेटरी के पास तलब कर लिया गया और फलां बच्चे ने किया था तो फलां ने किया था तो फलां। बच्चे का नाम नहीं लिखा होता नजम भाई, उस कंप्लेंट में, हिडन कंप्लेंट में बच्चे का नाम भी नहीं, किसी का भी नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जी फलां टीचर है, लियाकत टीचर है, उसने जो है ना अपनी क्लास में बच्चों को मारा है। वो सुबह सब बच्चों से हल्फिया बयान ले रहा होता है कि यार मैंने किसी को मारा कल। वो बच्चे कह रहे सर नहीं मारा। वो पता चलता है कि या उस टीचर का कोई अजीज होता है या उसी मोहल्ले का कोई ऐसा आदमी होता है, ये लड़ाई होती है, हाँ वो कंप्लेंट लॉन्च कर देता है। मैं आपको वाकया बताता हूँ अपने स्कूल का। बच्चा एक स्कूल से गैर हाजिर था। एक बच्चा जो स्कूल आया हुआ था, छुट्टी हो गई 1:30 बजे, बच्चे चले गए। स्कूल से आगे 2-3 गलियां जाके वो 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे आपस में लड़े, एक दूसरे को मारा। और एक का वो जो था ना कोई मामू चाचू, वो हमारे दफ्तर में काम करता है। ये लाहौर की बात मैं बता रहा हूँ, दफ्तर में मुलाजम है स्कूल एजुकेशन के। तो वो आपको पता है जो बिल्ली मंदिर में हो वो देवता से कहाँ डरती है। उसने तमाम अफसरों को मैसेज कर दिया कि मेरे भांजे पर कातलाना हमला हो गया। अगले दिन सारी अथॉरिटियाँ हमारे स्कूल में भी, हमने अब घर में भी जाके उनका ख्याल रखना है। वो सारे हमारे प्रिंसिपल साहब के पीछे, हमारे पीछे कि जी ये बच्चे क्यों लड़े हैं स्कूल में। उसने ये नहीं कहा कि वो आगे जाके मोहल्ले में लड़े हैं बच्चे, स्कूल में लड़े हैं। असातिज़ा को तो आपने वो रोलिंग स्टोन बना दिया हुआ है कि आप खुद चाहते ही नहीं है कि असातिज़ा जो है ना उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इस बात पे हूँ कि जो असातिज़ा अच्छा क्लास में जाके पढ़ाते हैं, हमारे असातिज़ा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, इवन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो अच्छे असातिज़ा हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका बच्चा उनके सामने बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। इस सारे मामलात के बावजूद बहुत बहुत अच्छी मिसालें। गाइस साहब, मैं अगर आपकी बात कर लूँ तो आप देखें ना, एक तरफ मैंने अभी आपसे कहा कि आप हर थोड़े दिनों बाद एहतजाज की तरफ निकल जाते हैं। आपने कहा नहीं जी हम तो बाद में जाते हैं। अब बाकी आपका टाइम मुकदमेबाजी में निकल जाता है। अब आपने जो लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ है और उसके ऊपर भी जो है मुकदमे में गए हुए हैं, तो भाई टाइम तो उधर निकल गया ना। नजम भाई, इसमें मैं बताऊं कि वो मुकदमेबाजी में तो वकील साहब ने पेश होना होता है, मैंने सारा दिन थोड़ी कोर्ट में जाना होता है। अच्छा, वो वकील साहब पेश होते हैं, लेकिन इसके अंदर अलमिया ये है, आप ये देखें कि लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर कोई 30,000 बच्चा जो है वो उसके अंदर इम्तिहान देता है और वो इंटरलिंक्ड है पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी मराकज़ से। कोई 15,000 बच्चा उनका भी पेपर देता है। आपस में दोनों ने डेटों का क्लैश ना होने की वजह से रखा हुआ है। अब सिर्फ इसके लिए कि किसी बड़े साहब को वो बिल्डिंग अच्छी लग गई कि वहाँ पार्किंग बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, वहाँ बोर्ड के अकाउंट के अंदर 67 करोड़ रुपया पे पड़ा हुआ है जिससे रेनोवेशन भी हो जाएगी बिल्डिंग और हमारे दफ्तर बड़े खूबसूरत बन जाएंगे। हम वहाँ पे अपना रिकॉर्ड भी रख लेंगे। उसके लिए आप हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। उन बच्चों को आप वहाँ से निकालेंगे। हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर पहले इम्तिहानी सेंटर ओवर क्राउडेड है। 200-200 कई जगहों पे 600-600 बच्चा एक स्कूल के अंदर या एक कॉलेज के अंदर इम्तिहान देता है। आप वो जो 30-32 हज़ार बच्चा वहाँ से निकालेंगे, उनको भी वहाँ फेंकेंगे और वहाँ देखें कि आपके वहाँ सिक्योरिटी और नकल के आप रोक सकते हैं। ये मॉडल इम्तिहानी सेंटर बनाए गए थे जो बोर्ड की अपनी जायदाद है उसके अंदर
कि ये यहाँ बच्चे जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगे, यहाँ बच्चों का इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी वो सेंटर्स बनाए। आपने उसके अंदर जाके सरासर आप जुल्म कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। हम तो उन अपने बच्चों की खातिर, जो मेरे स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं, जो मेरे कॉलेज साइड के बच्चे हैं, उनके रेवेन्यू से ये बिल्डिंग बनी है। ये किसी अफसरों ने पैसे नहीं दिए इसके लिए, किसी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए इन बिल्डिंग्स के लिए। बोर्ड खुद मुख्तार अदारे हैं और बोर्ड जो हमारे बच्चों से इम्तिहानी फीसें, सर्टिफिकेट की फ़ीस उस मद में पैसे लेते हैं, उनसे उन्होंने ये निज़ाम सारा बनाया हुआ है। तो वो कोर्ट में तो माशाल्लाह हमारे वकील साहब फाइट कर रहे हैं उनके साथ। हम तो स्कूल में ही होते हैं या हमने एहतजाज भी रखना होता है। गाइस साहब, आखिर में आपने मुझे बताना है कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उस्ताद की इज्जत, उसका मुकाम, उसका वक़ार जो है वो बहाल हो, बरकरार रहे, क्या किया जाए? एक तो मैं सबसे पहले मेरे जहन से निकल गया, मैं शदीद मजम्मत इस पर करना चाह रहा हूँ। पिछले 5 सालों से आपने बड़ा साथ दिया कि हमारे सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं 14,000 के करीब, वो पिछले 2014 से आज तक उनको किसी ने मुस्तकिल करने का नहीं सोचा, हर हुकूमत ने उन्हें लॉलीपॉप दिखाया। उसके बाद अब असातिज़ा की इज़्ज़त के लिए सबसे पहले हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अपने रवैये बदलने होंगे, और स्टेक होल्डर्स को जब आप साथ बिठा के, ये स्कूलों के लिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पॉलिसीज़ बनाएंगे, सिलेबस उनको पूछ के बनाएंगे। अब सिलेबस आपने एकदम सारा अंग्रेजी में कर दिया। बच्चा जो 1 साल उर्दू में पढ़ा, अगले साल अगली क्लास में गया तो सारी किताबें सिलेबस पे भी मैं अलग बात करूंगा। नहीं, मैंने छोटा सा वो टच किया। स्टेक होल्डर्स को साथ दें, फैसले वो करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अपनी नीयत करें कि असातिज़ा को इज्जत देनी है, बल्कि असातिज़ा को इज्जत उन्होंने क्या देनी है, अपने मुआशरे को अगर संवारना है तो फिर आप इसके ऊपर। उस्ताद का इज्जत, मुकाम, मर्तबा कैसे? देखिए जी, एक मुसल्लम बात है, बीइंग अ मुस्लिम हम पैगम्बराना पेशे के साथ मुंसलिक है। नबियों का पेशा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ पे मुअल्लिम बना के भेजा है और उन्होंने इसको शोबे को पसंद फरमाया। ये बावर हमने वालिदैन ने भी करना है और स्टूडेंट्स ने भी करना है। एज अ मुआशरा हमने देख के चलना है कि टीचर के जो मुकाम है, उनको जो रूहानी माँ बाप आप कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि दीन में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। सही। अगर हमारे बच्चे इस चीज़ को लेके चले और उसमें अपनी मुआशरती रवैयों में खुद से अपनी चेंजेस लाना शुरू करें। हुकूमतों को तो हम रोना रोती रहेंगे, ये हुकूमत ने कभी सुननी है ना, इससे भी सुननी। समाजी रवैयों में भी तब्दीली, हुकूमत भी करे और समाजी रवैयों में भी तब्दीली। यही राना लियाकत साहब, आखिर में आपसे सवाल। जी, मैं समझता हूँ कि जो मुआशी तफक्करात हैं, ये इंसान की जो तख्लीकी कुव्वत है उसको मुतासर करता है। सही। अगर उस्ताद मुआशी तौर पर खुशहाल नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चों को बेहतरीन तालीम नहीं दे सकेगा। सही। इसी तरह हमारे मुआशरे को जो है उस्ताद की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर वो इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तनज़ली पस्ती उनका मुकद्दर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना लियाकत साहब तशरीफ़ लाने के लिए। काशिफ जावदानी साहब आपका शुक्रिया, काशिफ शहजाद साहब आपका। और मेरी ख्वाहिश होगी और मैं चाहूँगा कि हम अपनी आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुँचा सकें जो ये कहते हैं कि हम तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप उस्ताद को कितनी अहमियत देते हैं, तालीम को कितनी अहमियत देते हैं, उसके लिए गुफ्तगू खुद ही सुन लीजिएगा और अपने गिरबान में झांक लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।